देखिए ना, हमारी शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सासू माँ का देहांत हो गया और मुझे तो घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता भी नहीं है। मैं तो किसी भी रिश्तेदार को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। यदि मुझसे कोई गलती भी हो गई तो लोग क्या सोचेंगे? नंदनी, तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। हमारे सिवा घर में है ही कौन जो तुम्हें किसी भी बात पे जज करेगा। और रही बात रिश्तेदारों की, उन सबको तो मैं संभाल लूंगा। हेलो, हाँ मौसी जी, बोलिए। हेलो बहू, तुम्हें पता तो है ना, श्राद्ध शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? जी मौसी जी, कल ना मैं पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर पंडित जी से पूछ के अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? किसी भी रीति रिवाज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। ओह नो, अब ये श्राद्ध और ये इसका रीति रिवाज, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये सब सोच सोच के तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आज तो मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला है। हाँ हाँ, वो तो नंदनी मुझे याद है। तुम एक काम करो, पंडित जी से बात कराओ, फिर उसके बाद में हम उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। हाँ, वो तो मैंने पंडित जी से बात कर ली, लेकिन मौसी जी ने साथ में घर के रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर के रीति रिवाज के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। देखो नंदनी, इतना सब कुछ सोचने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। अब ज्यादा स्ट्रेस मत लो और एक काम करो, जैसा पंडित जी बोलते हैं वैसे ही करो। देखना तुम सब कुछ सही होगा। बस अब ज्यादा टेंशन मत लो। अभी मैं जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटा लेती हूँ और जल्दी से पंडित जी के पास जाती हूँ। पंडित जी, आप मुझे सब कुछ बता दीजिए। मुझे श्राद्ध के बारे में कुछ भी नहीं पता है। श्राद्ध की सारी विधि आप मुझे अच्छे से समझा दीजिए और कोई अच्छी सी तारीख बता दीजिए जिस दिन मैं अपनी सास का श्राद्ध अच्छे से कर सकूं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अभी सब कुछ देखकर बता देता हूँ। अभी मैंने पंडित जी से सब कुछ पूछ लिया है। अभी मौसी जी से फोन करके सारी बात बता देती हूँ। मौसी जी, पंडित जी ने 2 दिन के बाद मम्मी जी का श्राद्ध रखा है। ठीक है बहू, 2 दिन के बाद मैं आ जाऊंगी। और हाँ बहू, तुम्हारी सास का पहला श्राद्ध है तो सब कुछ अच्छे से करना, और हाँ, घर में भी सभी को बता देना। सभी घर वाले एक साथ बैठकर पूजा करेंगे तो दीदी को भी अच्छा लगेगा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जैसे कि मौसी जी ने कहा था कि परिवार वालों को सभी को बोल देना, मैंने सभी परिवार वालों को बोल दिया है। अब मैं फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तुमने तो कहा था कि सारा परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ में काम कैसे निपट जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, कहा तो मैंने ऐसा ही था। जैसे कि अब तुम्हें पता ही है, इसके बारे में कुछ ज्यादा तो हम लोगों को पता नहीं है, और सारा परिवार भी अब यहाँ आ चुका है। इसलिए अब जो कुछ भी है, इन लोगों के वापस जाने तक तो हम लोगों को सब कुछ सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तुम काम की टेंशन मत लो, काम मैं अपने आप कर लूंगी। तुम तो सिर्फ परिवार वालों को संभालो। तुम तो बस उन लोगों का अच्छे से ध्यान रखो ताकि उन लोगों को किसी तरह की शिकायत का मौका ना मिले। चलो मौसी जी, अब पूजा कर लेते हैं। अब देखो भला, श्राद्ध वाले दिन मरने वाले की पसंद का खाना बनता है, और भाभी को तो खीर बहुत ही ज्यादा पसंद थी। पर बहू, तुमने तो खीर बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली क्या है ना, खीर मुझे बनानी आती ही नहीं, तो इसलिए कुछ सामान फालतू में ही खराब हो जाता, इसलिए मैंने खीर नहीं बनाई। लेकिन वो क्या है ना, मैंने खीर मार्केट से मंगवाई है, बस अभी थोड़ी ही देर में आती ही होगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा अपने नुकसान की चिंता है, जो कि एक खीर तक तो अपने घर में बना नहीं पाई, कहीं बिगड़ ना जाए सामान, इसलिए खीर मार्केट से ही मंगवा ली। अरे मौसी, ऐसी बात नहीं है।
मम्मी की पसंद को ध्यान में रखते हुए ही नंदनी ने खीर मम्मी के पसंदीदा मिठाई वाले होटल से ही खीर मंगवाई है, क्योंकि आपको भी पता है मम्मी को खीर कितना पसंद है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कहाँ से? माफ करना मौसी जी, वो क्या है ना, आज पूरे परिवार का खाना बना है तो इसलिए मैं प्रैक्टिस के चलते सभी लोगों के लिए खीर बनाती। तो यदि खीर में जरा सी भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत सारे खाने का नुकसान हो जाता ना, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अरे मौसी चलिए ना, अब सब लोग, पूजा खत्म हो गई है, चलिए खाना खा लेते हैं। ये लोग माँ के श्राद्ध के लिए आए हैं या फिर ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, यहाँ पर नुक्स निकालने के लिए आए हैं? मुझे खुद को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर श्राद्ध की पूजा हो रही है या फिर कोई पार्टी। जिस हिसाब से ये लोग उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे हैं ना, मुझे तो ये इनकी पार्टी ही लग रही है। बस अब भगवान करे कि ये लोग और कोई ड्रामा ना करें। हे भगवान, सब लोग इधर आओ। ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखे खाने के ऊपर चींटियां घूम रही हैं। बहू, तुमने दीदी की मन पसंदीदा खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सभी के मन में इस तरह का अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला। पहले तुम्हारी पत्नी ने घर पे आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब हमारी दीदी की आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही ये तुम्हारी बीवी। आखिरकार बहू, तुम चाहती क्या हो? हमारी दीदी को मरने के बाद भी तुम चैन की सांस नहीं लेने दोगी? मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है? बस करो, आखिरकार आप सब लोग हमसे चाहते क्या हो? आप लोग तो खुद भी एक दिन भी किसी से लड़ाई किए बगैर या किसी पे इल्जाम लगाए बगैर रह नहीं सकते, तो फिर आप लोग किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? ये बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि मम्मी जी नन्ही से ही गुस्सा है? क्योंकि अभी जो आप लोगों की हरकतें हैं वो भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। क्या जरूरी है कि मम्मी नन्ही से ही गुस्सा है? मम्मी आपसे भी तो गुस्सा हो सकती है, क्योंकि आप उनकी पूजा में हर एक बात में नुक्स निकाल रहे हो। जब से आप यहाँ पूजा के लिए आए हो, कभी पूजा में तो कभी खाने में, हर एक चीज में आप नुक्स पे नुक्स निकाले जा रहे हो। तो क्या पता मौसी जी मम्मी आपसे ही गुस्सा हो। आप लोगों को मुझे जो कुछ भी बोलना है बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्लीज मौसी जी, मम्मी जी के लिए मेरे या दिलीप के पैर के ऊपर उंगली मत उठाइए। माफ करना, लेकिन यकीन नहीं होता कि एक ही परिवार के अंदर लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है। यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मौका ढूंढते रहते हैं। यहाँ सब में कमियां निकालनी है, क्यों? और रही बात मौसी जी चींटियों की, वो तो बस पूड़ियों के ऊपर रखी चीनी लेकर जा रही हैं। आखिरकार उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है, उनको भी तो भूख लगती है, वो भी तो अपने भोजन की तलाश करती रहती हैं। तो बस उन लोगों को उनका भोजन मिल गया तो वो लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए अपना भोजन लेके जा रही हैं और कुछ नहीं। वो भी तो इसी भोजन से अपनी भूख मिटाएंगी। ये सब एक अंधविश्वास है मौसी जी, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने घर। यहाँ की तो सब पूजा समाप्त हो ही गई है। अरे कहाँ चल दिए सब लोग? अरे बेशर्मो, अभी भी तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई? ये तो नहीं कि एक सॉरी बोल दे। हमने न जाने बहू को कितना परेशान किया, लेकिन बहू ने किसी को पलटकर जवाब भी नहीं दिया। नंदनी बेटा, हमें माफ करना, इस साल तो हमारी वजह से सब कुछ खराब हो गया, पर मैं वादा करती हूँ अगले साल सब लोग इस परिवार का एक नया ही रूप देखेंगे। फिर मैं भी आप सभी से वादा करती हूँ कि अगले साल अपने हाथों से बनाई हुई खीर आप सभी लोगों को खिलाऊंगी।